Hello everyone. So this is Sangram and welcome back to all of you to this beautiful platform Duels, the hub of mechanical engineering. So आज हम बात करने वाले हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। ये हमारा सीरीज है थर्मोडायनेमिक्स का कंटिन्यू है। सो वी विल कीप ऑन स्टार्टिंग। सो आप लोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है, आप लोग को ध्यान से इसे समझना पड़ेगा। एंड वाट एवर द इससे मतलब सिंपल तो है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आ जाता है, ताकि कोई भी एक दे देगा आपको प्रॉपर्टी, पूछेगा कि भाई ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है, तो आपको बताना रहता है। तो so here you have to understand everything, so the way I am teaching, just focus on it and you will understand everything very clearly, right? तो मेरे बारे में अगर बताऊँ तो सॉरी, मेरा नाम है संग्राम एंड मेरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है। आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2017 आई हैव बीन वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सिंस 3 years. ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, भाई पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी तो 2 टाइप का होता है, वो इंटेंसिव एक्सटेंसिव, वो तो बात ही कर लेंगे हम। पहले उससे पहले पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है, राइट? थर्मोडायनेमिक्स क्या है, आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला लेक्चर जो पहला लेक्चर था मेरा, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो मैं बताता हूँ आपको क्लियरली प्रॉपर्टी क्या होता है ना। प्रॉपर्टी द कैरेक्टरिस्टिक बाय व्हिच ए सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड। प्रॉपर्टी क्या होता है ना, इट इज द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक बाय व्हिच सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड। तो ये तो बहुत ही किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मैं आप लोग को नॉर्मल सा एग्जांपल दे के बताता हूँ, ताकि प्रॉपर्टी क्या है आपको समझ में आ जाए। मान लो आपका एक दोस्त है जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, एंड आप लोग मुझे उसको बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन कभी मैंने दिखा हूँ उसे, ठीक है? कोई आपका और कोई दोस्त है, एक बार मुलाकात हुआ था, लेकिन पहचानता नहीं हूँ, इसलिए आप उसके बारे में मुझे बताना चाहते हैं। तो आपने बताया कि सर उस दिन जो आपने दिखा था ना, एक मतलब हैंडसम वाला लड़का था, एंड वो वाइट कलर फेयर, थोड़ा सा फेड था, एंड उसका हेयर स्ट्रेट था, एंड ही वाज टॉकिंग मोर। तो ये जो सारे चीज़ आप मुझे बता रहे हैं ना आइडेंटिफाई करने के लिए वो बच्चे को, ये सारे चीज़ ही उसका प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही कोई अगर सिस्टम है और सिस्टम के बारे में मैं बोलता हूँ कि भाई जो सिस्टम ने तुमने देखा है ना, इसका प्रेशर 200 बार है, वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब है, टेम्परेचर 200 के है। तो ये जो सारे चीज़ें जो कैरेक्टरिस्टिक उसका मैंने समझा रहा हूँ, यही उसका प्रॉपर्टी होता है। तो आई होप कि आप लोग को ये एग्जाम्पल पसंद आया होगा एंड आप समझ गए होंगे। तो इसलिए बोलते हैं द कैरेक्टरिस्टिक बाय व्हिच ए सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज ए व्हाट, is called as thermodynamics property. Clear है? Okay, next, mainly 2 type of properties are there। जो हम प्रॉपर्टी पढ़े मेनली 2 टाइप का होता है। पहला क्या, पहला होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ गए? पहला क्या होता है इंटेंसिव, दूसरा होता है एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब ना, सिंपल है भाई साहब। अगर कोई प्रॉपर्टी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मतलब मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और क्या ना मास और साइज ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या क्या करता है ना मास के ऊपर डिपेंड करता है, ना साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसे बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड जो डिपेंड ऑन मास एंड साइज ऑफ सिस्टम, दोनों के ऊपर डिपेंड ही करता है, मास एंड साइज। साइज मतलब कुछ नहीं होता है, वॉल्यूम हम बोलते हैं, मास एंड वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ का सबसे स्पेशलिटी बात ये है भाई साहब कि आप आराम से समझे इसको एग्जाम्पल को, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट। तो देखो टेम्परेचर, पहला वाला टेम्परेचर, इज इट डिपेंडिंग ऑन द मास? नहीं, टेम्परेचर तो भाई वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कोई मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता वो। एंड अगला आया प्रेशर, इज प्रेशर डिपेंडिंग ऑन मास? नो, इट इज ऑल्सो डज नॉट डिपेंड।
इज वेलोसिटी डिपेंड ऑन मास? नो मैन. विस्कोसिटी? अगेन नो. थर्मल कंडक्टिविटी? नो. डेंसिटी? हाँ, ये थोड़ा होता है. डेंसिटी ही डेंसिटी को डिफाइन किया है मास पर यूनिट वॉल्यूम में, लेकिन इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है. तो इसका फॉर्मूला में ही है मास एंड वॉल्यूम. तो मास एंड वॉल्यूम है कर भी इसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. मतलब कुछ तो बात ही होगा. मैं आपको अगले स्लाइड में इसके बारे में पूरा जानकारी दे दूंगा, बट अभी तक मानिए डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्लियर? नेक्स्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का देखते हैं क्या होता है. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल क्या है ना, जो डिपेंड करता है मास एंड वॉल्यूम पर ऊपर. तो मास तो आ ही जाएगा, वॉल्यूम तो आ ही जाएगा, एनर्जी तो आ ही जाएगा, एंथैल्पी आएगा, एंट्रोपी आएगा, इलेक्ट्रिकल चार्जेस आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा. तो कुछ कुछ लोगों ने बताने के बाद मुझे ये पता चला है, लोग ये जानना नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है. सर ये कौन सा चीज़ें होता है कि आप ये कैसे मास एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है. देखो भाई, एक छोटा सा मैग्नेट है, एक बड़ा सा मैग्नेट है, किसका पावर ज़्यादा होगा, किसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली बड़ा का. तो डिपेंड किया ना इसका वॉल्यूम के ऊपर, इसका साइज के ऊपर, इसका मास के ऊपर. तो डेफिनेटली इट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर मास और साइज के ऊपर डिपेंड किया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो ही जाता है ना ये ऑटोमेटिकली. तो दिस इज ऑल अबाउट. एंड आप लोग की और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये ना पूछा गया है IES में 1995 आई थिंक. तो देख लीजिए. तो ये देखिए क्वेश्चन भाई साहब आपका IAS में पूछा है. आई एम सो सॉरी, IAS में पूछा है. तो 1995 का क्वेश्चन है ये. राइट. तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं ना. द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सम इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो दिया है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल चार्ज, मैग्नेटाइजेशन. देखो ये है ना, तो इसका भी हमें बताना पड़ेगा ये क्या है, एक्सटेंसिव है क्या इंटेंसिव है, ये भी बताना पड़ेगा हमें. राइट है. विस्कोसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला है क्वेश्चन में. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो मतलब इन सारे जो दिया गया है ऊपर, ये सारे में से कौन सा वाला इंटेंसिव है, कौन सा वाला एक्सटेंसिव है, वो हमको बताना पड़ेगा. तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इजी सवाल है भाई. मैंने बताया आपको, आप लोग को प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, विस्कोसिटी, ये सब क्या होता है, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है. तो कौन सा नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ. 1 2 4 7 है क्या? हाँ, सी वाला है. देखो ये इंटेंसिव हो गया. एक्सटेंसिव में 3 5 6 8 आएगा. 3 क्या है? वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि साइज के वॉल्यूम तो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा है ना भाई. 5 क्या? इलेक्ट्रिकल चार्ज, एक्सटेंसिव. मैग्नेटाइजेशन, ये भी एक्सटेंसिव. पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक्सटेंसिव. तो दिस इज ऑल अबाउट. एंड अगले साइड में मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि क्यों जो डेंसिटी होता है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर. तो वो तो बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले और एक स्लाइड है हमारा, उसके बारे में मैं बताता हूँ. PTR मतलब पॉइंट टू रिमेंबर. दिस इज द थिंग वी हैव टू रिमेंबर, दैट रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर ऑलवेज इंटेंसिव. मतलब यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत लिखा है, आई एम सो सॉरी. रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव. राइट, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है. सॉरी, इसे मार ही लेते हैं यूज करके, थोड़ा ये गलत है. ठीक है. तो क्या हुआ, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं पेन यूज करके. रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर हो जाए, उसका रेशियो आ जाए, तो इसे बोलते हैं इंटेंसिव. इट इज दिस मच ओनली. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी. स्पेसिफिक मतलब क्या, कोई भी
प्रॉपर्टी अपॉन मास, मतलब डिवाइडेड बाय मास, तो इसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो भाई एंथैल्पी तो होता है क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड मास क्या होता है, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर, आई होप यू गाइस आर क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ लेक्चर में लिखा गया है वही मैंने आपको समझदारी के लिए लिख दिया। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर मैंने बताया ही, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपन मास होता है। क्लियर एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने रखा है जो कि हमेशा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एंड हर कोई पूछ लेता है ये क्वेश्चन, एंड आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है भाई साहब। जो व्हाई डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब डेंसिटी के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो अगले साइड में आपको बताऊंगा डेंसिटी क्या है एंड क्यों है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड इसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, कोई तो स्पेशल बात होगा। चलिए देखते हैं भाई साहब। डेंसिटी मतलब, डेंसिटी बोलते हैं मास अपन यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को अगर डिफाइन करना कभी हमें पड़ा तो आप बोलना डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, कोई भी मैटर का। ओके, तो हम ये पढ़ के आए हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो कि मास ना वॉल्यूम किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही है, लेकिन फिर भी ये कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो इसके यूनिट भाई केजी पर मीटर क्यूब है। मैं चाहता हूँ कि मतलब जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है वो सब एक जगह में समझा लूँ, तो यूनिट के साथ मैंने बता ही दिया। आप लोग याद रख लिए आज तक, अगर आपको पता नहीं है तो अभी से पता कर लीजिए, क्योंकि आज तक पता नहीं, आज भी पता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और कल भी आपको कोई भी ऐसे ही पूछेगा आपको पता नहीं, वो अच्छा लगेगा क्या, तो आज से ही पता कर लो, राइट। तो मैं रीज़न बताता हूँ, रीज़न बताने के लिए और उसका मतलब अच्छे से समझाने के लिए मैं एक अच्छे सा फिगर का इस्तेमाल करता हूँ। देखो यहाँ पर एक बॉक्स लिया हूँ मैंने, ओके, जिसके अंदर 20 kg का मान लो कुछ एयर ही है, गैस है, एंड इसका वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब। समझ में आ गया, ये जो बॉक्स लिया हूँ मैं इसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है एंड इसका मास 20 kg है। एंड अगर इसका डेंसिटी में निकालता हो तो कितना आएगा भाई साहब, डेंसिटी होता है क्या, मास अपन वॉल्यूम, तो मास 20 वॉल्यूम 10, 20/10 2 kg पर मीटर क्यूब। यस सर, वी गॉट इट। नेक्स्ट क्या करता हूँ, मेरी मर्जी, मेरा फिगर है, मैं जो करूँ, मैं क्या किया ना, ये जो बॉक्स को इक्वली 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, इक्वली हाफ में, तो ये एक साइड हो जाएगा, ये वाला एक साइड हो जाएगा, ये वाला एक साइड हो जाएगा। तो इक्वली हाफ क्या मतलब, जो मास है वो तो 10 ही रहेगा, क्योंकि 20 का इक्वली हाफ 10 ही होता है, एंड यहाँ पर भी 10 रहेगा, एंड इक्वली हाफ का मतलब वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम यहाँ पर 10 था कम्प्लीटली, तो आधा हो गया, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। तो इस पार्ट का अगर डेंसिटी अगर आप निकालते हैं कितना आएगा, 10/5 2। इस पार्ट का अगर आप निकालते हैं कितना आएगा, 10/2, 10/5 2। तो दोनों केस में 2 ही 2 आया ना, दोनों केस में क्या आया, 2 ही 2 आया ना। तो देखो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था। तो यही होता है बात, आप कुछ भी कर लीजिए डेंसिटी हर जगह समान रहता है, इसलिए इसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। हालांकि इसका डेफिनेशन में मास वॉल्यूम दोनों ही है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। एंड ये क्यों होता है, लगभग इसलिए होता है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में मास एंड वॉल्यूम बोथ आर डिपेंडेंट, डेंसिटी इज ए रेशियो। तो मतलब ये किस लिए होता है ना, ये एक कम्प्लीटली रेशियो है, मतलब एक अगर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ और भी एक बढ़ जाता है, और एक घटेगा तो उसके साथ साथ दूसरा भी घट जाता है। तो इसके हिसाब से रेशियो उसका बराबर रहता है जो भी करो। मतलब मैं अगर बताऊं आप लोग को कि हमेशा ऐसा रहता है कि अगर देखो एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आप ना समुंदर में जाइए, वहाँ से एक ग्लास आप सी वाटर उठा के लाइए, अगर कोई किसी को भी पूछे इसका डेंसिटी क्या है ना, कोई भी पूछेगा कि 1030 kg पर मीटर क्यूब लगभग होता है। एग्जैक्ट नंबर आई एम अनएबल टू रिमेंबर, तो लगभग उतना ही नहीं मान तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, राइट। अगर तुम पूरा समुद्र पानी का डेंसिटी क्या मुझे पूछते हो, वही होगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसका मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, एंड वो ग्लास के हिसाब से उसका वॉल्यूम, उसका मास, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब ही रहेगा हर जगह पे। तो इसे बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
So this is all about, my dear. I hope you guys understand. If you have any doubt, you can comment me in the comment section and I will love to answer your question. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करिए, क्योंकि इसका एक रीज़न है, मैंने बताता हूँ. आई एम गोइंग टू डिजाइन लॉट ऑफ मोर कोर्सेस एंड ओडिशा का आई एम बिलोंग्स टू ओडिशा एंड ओडिशा का एक स्पेशल एग्ज़ाम होता है बीटेक के डिप्लोमा के बाद बीटेक गवर्नमेंट बीटेक कॉलेज में इंटर करने के लिए, दैट इज़ ओडिशा जूनियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन OJE. तो वहाँ पर लेटरल एंट्री के बच्चों के लिए मैं कोर्स ही पूरा डिजाइन करने जाता हूँ. तो जब तक यूट्यूब का 30,000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाता, हम कुछ स्पेशल कोर्स डिजाइन नहीं कर सकते. तो आप लोग को ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, मुझे क्या, मैं कहीं पर भी कोई भी प्लेटफॉर्म में भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको आसानी से इजीली हर चीज़ अवेलेबल हो जाए तो आप खुद को हेल्प कीजिए एंड अपना फ्रेंड को इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन योर जस्ट ए फिंगर टिप. सो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कीजिए एंड आप खुद को ही हेल्प कीजिए, वरना मुझे तो जो है मेरा स्टेटस वही रहने वाला है. नथिंग इज गोइंग टू चेंज. सो इट इज़ जस्ट अबाउट द इंफॉर्मेशन आई वांट टू शेयर विद गाइस. दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये इस वीडियो अच्छा लगा एंड इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए टिल द एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.